Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we will talk about the books of first year. So इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे कि आपको फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू मी जो मैंने फर्स्ट ईयर में ली थी। तो फर्स्ट ईयर में हमारे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड थर्ड इज़ बायोकेमिस्ट्री। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको तीनों सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। मैं इस वीडियो में मैं जो भी बुक्स आपको बताऊंगी और जो भी बुक्स आपको रेफ़र करूंगी वो सारी बुक्स मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी, जो बुक्स मुझे सूटेबल लगी हैं और जो मैंने फर्स्ट ईयर में यूज़ की हैं और जो बुक्स हमारे कॉलेज में यूज़ होती हैं, मतलब जो बुक्स हमारे टीचर्स, हमारे सीनियर्स रेफ़र करते हैं, वो सब बुक्स मैं आज आपको बताऊँगी। हमारे पास फर्स्ट ईयर्स की जो बुक होती है एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के लिए, वो बहुत सारी वास्ट वैराइटीज़ होती हैं। ये नहीं कह सकते कि आप ओनली आप मतलब जो मैंने बुक्स बताई हैं कि वो ही आपके कॉलेज में अवेलेबल हो, और मतलब आपके जो कॉलेज है, जिस कॉलेज में आप जाओगे, वहाँ के सीनियर्स, वहाँ के टीचर्स आपको वही बुक्स रेफ़र करें। बुक अलग भी हो सकती हैं और डिफरेंट ऑथर्स अलग हो सकते हैं। हमारे एक इंडियन ऑथर्स होते हैं और हमारा थोड़ा फॉरेन ऑथर्स होते हैं, तो बुक्स बहुत वैरायटी की हैं। तो इस वीडियो में बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मैंने बुक्स यूज़ करी हैं और जो मैं रेफ़र करती हूँ और जो मेरे कॉलेज में ज़्यादातर मेरे टीचर्स और मेरे सीनियर्स ने जो मुझे बताई थी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद एनाटमी। तो एनाटमी की जो फर्स्ट बुक मैं आपको रेफ़र करूँगी वो है बी डी चौरसिया। बी डी चौरसिया हमारे एक इंडियन ऑथर की एनाटमी की बुक है। ज़्यादातर हमारे कॉलेज में और जो हमारे मतलब यूपी साइड जो हमारी स्टैंडर्डाइज्ड बुक है फॉर एनाटमी वो है बी डी चौरसिया। और दूसरी जो बुक है जो मैंने अपने फर्स्ट ईयर में यूज़ की थी वो है विश्राम सिंह। बेसिकली मैंने विश्राम सिंह और बी डी चौरसिया दोनों यूज़ इसलिए की थी क्योंकि जब मैंने बी डी चौरसिया खरीदी, क्योंकि बी डी चौरसिया हमारी स्टैंडर्डाइज बुक, मतलब सब बी डी चौरसिया से पढ़ते थे, तो मैंने बी डी चौरसिया खरीद ली। बट बी डी चौरसिया में बस एक प्रॉब्लम है कि उस बुक्स के जो डायग्राम है ना वो बहुत डिफिकल्ट है, मतलब वो बहुत ज़्यादा लेंदी बोलते हैं ना, मतलब सब कुछ उसमें बहुत ज़्यादा ओवरलैप हो रहा है, तो आप ज़्यादा कर मतलब समझ नहीं पाते। और फर्स्ट एक तो हम जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो एकदम से एनाटमी के डायग्राम्स देखते हैं, मतलब बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मतलब उसको डिफिकल्ट टू रिमेंबर होता है वो, तो उसको मतलब प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विश्राम सिंह बेस्ट बुक है। उसमें हमारी क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि जो हमारे लेंथी डायग्राम्स है ना बी डी चौरसिया में, विश्राम सिंह में उतने ही अच्छे सिस्टमैटिक और ईजी डायग्राम है। सो मैंने क्या किया था, मैंने बी डी चौरसिया ले ली थी क्योंकि सब सीनियर्स और सबने बोला था कि स्टैंडर्डाइज बुक वही थी हमारे की, बी डी चौरसिया यूज़ कीजिए। बट प्रॉब्लम क्या हुई, फिर मेरे को डायग्राम्स में प्रॉब्लम आई। देन फिर मैं गई, मैंने विश्राम सिंह खरीद ली। तो विश्राम सिंह में मैंने सारे जो मेरे डायग्राम्स थे, मैंने बेसिकली कोशिश की कि मोस्ट ऑफ द देम जो डायग्राम्स है मैं बी डी चौरसिया से बनाऊँ, बट जैसे जिसके बहुत बहुत डिफिकल्ट डायग्राम है तो मैं अपना विश्राम सिंह पे गई। तो बेसिकली क्या है, विश्राम सिंह आपको ईजियर करके देगी थिंग, मतलब अगर आपको कोई एक टॉपिक है या कोई डायग्राम है तो वो विश्राम सिंह में ईजियर वे में लिखा हुआ है, और बी डी चौरसिया में थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा मतलब आप एक मतलब एकदम से हम जाएंगे फर्स्ट ईयर में तो हमें एनाटमी पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो बस हम कह सकते हैं कि थोड़ी डिफिकल्ट है बी डी चौरसिया और थोड़ी ईजी है विश्राम सिंह। बट दोनों बुक में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। और आप एक काम कर सकते हैं कि आप, या अगर आपने बी डी चौरसिया खरीद ली है तो आप विश्राम सिंह के जो बुक्स हैं उसके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो। और अगर आपको आपके सीनियर्स और टीचर ने ये रेफर किया है कि आप बी डी चौरसिया ना खरीद के विश्राम सिंह खरीदो, तो आप बी डी चौरसिया के पीडीएफ डाउनलोड कर लो। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप दोनों बुक्स खरीदो, और मतलब क्योंकि देखो यार मेडिकल की जो बुक्स है ना वो बहुत महंगी होती है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सारी बुक्स खरीदो। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, बहुत मतलब एक ह्यूज वैरायटी ऑफ बुक्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी बुक्स खरीद लो। जैसे हमारे कॉलेज में तो ये है कि हमारी लाइब्रेरी बहुत बहुत अच्छी है, और हमारी लाइब्रेरी में आप 10 डे इशू कर सकते हैं एक बुक्स, मतलब आप एक बुक इशू करते हैं तो आप वो 10 डेज तक अपने पास रख सकते हैं, देन आप दोबारा जाके उस बुक को दोबारा इशू कर सकते हैं, तो 10 डेज की लिमिट होती है। तो अगर जैसे आपने बी डी चौरसिया खरीदा और आपको विश्राम सिंह चाहिए, मैंने भी अपने फर्स्ट ईयर में बहुत बारी, जैसे मैंने बी डी चौरसिया खरीद ली थी तो मैंने विश्राम सिंह बहुत बारी जाके लाइब्रेरी से ली थी, और एक टाइम पे मैंने उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर ली थी, क्योंकि पीडीएफ और ईजिली हो जाता है, और फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं लाइब्रेरी से, तो दोनों ऑप्शन है। बट प्रेफर आप ये कीजिए कि आप जितनी भी अगर आपको बुक्स एक्स्ट्रा बुक्स चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए चाहिए, तो आप उन बुक्स का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। सो ये हमने बात की थी एनाटमी की। सो एनाटमी में अभी हमने क्या बात की कि एनाटमी में जो मैं आपको बुक रेफर कर रही हूँ वो है एक बी डी चौरसिया, एंड द सेकेंड बुक इज़ विश्राम सिंह। सो अब बात करते हैं फिजियोलॉजी की। सो फिजियोलॉजी मैंने बुक पढ़ी थी वो थी ए के जैन। ए के जैन की हमारी 2 वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ए के जैन हमारी इजी और हम कह सकते हैं मतलब एक नॉलेजेबल बुक है, उसमें सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा थ्रू आउट लाइन्स, मतलब अच्छे पैराग्राफ्स और ईजी फॉर्मेट में है, तो मतलब वो आपको ईजी रहेगा याद करने में। सो फिजियोलॉजी में जो मैंने दूसरी बुक पढ़ी थी वो थी गाइटन हॉल।
हाँ, मैं मानती हूँ कि गाइड एंड ऑल एक बहुत बहुत लेंदी बुक है, बहुत बड़ी बुक है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उस बुक को खरीदो, क्योंकि मैंने भी वो बुक खरीदी नहीं थी। मैंने आधे टाइम में तो उसको लाइब्रेरी से इशू कराया था, देन मैंने आधे टाइम में उसका PDF डाउनलोड करके रखा था अपने टैब में, और अगर मेरे को फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने एक सीनियर से ले ली थी गाइड एंड ऑल। प्रॉब्लम क्या है, मैंने गाइड एंड ऑल क्यों पढ़ी थी? बेसिकली गाइड एंड ऑल ना वो एक स्टैंडर्ड बुक है, हमारा एक ऑल ओवर इंडिया, मतलब ऑल ओवर इंडिया और ओवर वर्ल्ड एक स्टैंडर्ड बुक है हमारी जो फिजियोलॉजी की, गाइड एंड हॉल। तो बेसिकली मैंने गाइड एंड हॉल प्रेफर इसलिए की थी क्योंकि मुझे उसके जो डायग्राम और जो फ्लो चार्ट थे ना, हमारे टीचर्स, हमारे सीनियर्स ये बोलते थे कि जो डायग्राम और फ्लो चार्ट्स हैं वो गाइड एंड हॉल से अच्छी तरह से समझ में आते हैं। और सीरियसली अब अगर आप बुक को जाके देखोगे तो उस बुक में पूरा पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत लेंदी पैराग्राफ है और बहुत ज़्यादा मटेरियल दिया है, इतना नहीं पढ़ना होता। बट अगर आप जाके उसके चार्ट्स, उसके डायग्राम्स, उसके फ्लो चार्ट देखोगे ना तो वो बहुत यूज़फुल है। और अगर आप उसको लर्न करोगे और उसको मतलब रिमेंबर और नोट्स में अगर उसको लिखोगे, आपको इंक्लूड करोगे ना, तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो बेसिकली मैं AK जैन पढ़ती थी, बट अगर मेरे को नोट्स बनाने हैं ना तो मैं AK जैन से लिया आधे नोट्स टीचर ने जो बोला, आधे नोट्स यूट्यूब से जो पढ़ा, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में कोई भी ऐप नहीं ली थी, ना मैंने मैरो ली थी, ना मैंने प्रेप लेटर, मैंने कोई ऐप नहीं ली थी, मैंने खुद से ही पढ़ा था। और ज़्यादातर मैंने यूट्यूब चैनल से पढ़ा था। यूट्यूब चैनल्स मैंने आपको मेरी एक वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से जो मैंने अपने फर्स्ट ईयर में यूट्यूब चैनल्स पढ़े थे और वो मेरे लिए बहुत बहुत यूज़फुल थे, तो उसका तो मैंने एक वीडियो बना दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो बेसिकली मैंने AK जैन पढ़ी थी फिजियोलॉजी के लिए, और उसको और इन्हांस करने के लिए अपनी फिजियोलॉजी के आंसर मैंने गाइड एंड हॉल का PDF डाउनलोड कर रखा था। और उसमें मेरा बेसिकली ये गाइड एंड हॉल में यही मोटिव था कि उसके मैं फ्लो चार्ट्स, उसके मैं डायग्राम्स और उसके जो शॉर्ट नोट्स, मतलब जितना भी हमारे फ्लो चार्ट डायग्राम्स है ना, मैं उसके गाइड एंड हॉल से करूँ फिजियोलॉजी के। तो उससे क्या हुआ, मेरे फिजियो में अच्छे नंबर आए, क्योंकि गाइड एंड हॉल और ये बहुत यूज़फुल है फॉर फ्लो चार्ट एंड डायग्राम्स। और कभी भी ये याद रखना, अगर आपके पास बहुत टाइम है और आप, मतलब मैं एक एवरेज हूँ, मैं नहीं कहती कि मैं वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ, मैं एक एवरेज मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मेरे से तो इतना नहीं पढ़ा गया है कि मैं पूरी बुक गाइड एंड हॉल की छाड़ूँ। बस मैंने नॉर्मली AK जैन पढ़ा, अपने यूट्यूब वीडियोज से पढ़ा, देन बस मैंने गाइड एंड हॉल को रेफर किया था जस्ट फॉर चार्ट्स एंड फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स के लिए। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो कर सकते हो, नहीं तो बेसिकली मैंने ये बोला है कि अपना AK जैन खरीद लो जो मैंने खरीदा था। देन आप अगर अपना एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो उसके लिए आप अपनी गाइड एंड हॉल की PDF डाउनलोड करो, ज़रूरी नहीं है खरीदने की, क्योंकि वो बहुत महंगी बुक आती है और वैसे भी वो इतनी मोटी बुक है, उसका इतना कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट फॉर मी, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, क्योंकि मैंने जस्ट उसको फ्लो चार्ट और डायग्राम्स के लिए पढ़ा था, तो वो मैं PDF से भी पढ़ सकती थी, इसलिए मैंने वो PDF से पढ़ा। सो दैट्स ऑल फॉर फिजियोलॉजी। सो अब बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री की जो मैंने बुक अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी वो थी सत्यनारायण। जब मैंने क्या करा था, जब मेरा मतलब फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ था, तो हमारे कॉलेज में बुक स्टोर से आप अपना मतलब एक बुक अकेडमी ब्लॉक में हमारी बुक्स मिलती है, तो एक पूरा बुक सेट ले लिया था। बट उस बुक सेट में हमारी जो बायोकेमिस्ट्री की बुक थी वो थी वासुदेवन। बट लिटरली मैंने उसको मतलब हाफ ऑफ द ईयर मैंने फर्स्ट ईयर के वासुदेवन में निकाल दिया मेरा सेशनल तक। बट फिर मुझे एहसास हुआ कि वासुदेवन बहुत बहुत हार्ड बुक है फॉर मी, क्योंकि वो सीरियसली उसमें मतलब बहुत ज़्यादा दिया यार कंटेंट, मतलब इतना नहीं होना चाहिए जितना बायोकेमिस्ट्री वैसे भी समझ नहीं आती, वैसे भी उसमें इतना अजीब अजीब चीज़ें हैं, बट उसमें फिर भी इतना ज़्यादा मतलब डीपली दिया है और बहुत ज़्यादा मतलब आप अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहे शॉर्ट नोट, और मतलब बेसिकली वो टॉपिक वाइज नहीं है, वो ज़्यादा ही डीप में घुसे हुए हैं। मतलब मुझे वासुदेवन बुक अच्छी नहीं लगी फॉर मी, बट तो मैंने क्या करा, तो मैंने सत्यनारायण पे चली गई। और सत्यनारायण वैसे हमारी स्टैंडर्ड बुक है, सब सत्यनारायण पढ़ लेते हैं, बट वही ना हमारे जो कॉलेज ने बुक साइड में हमें वासुदेवन दे दी थी। अब मैं जो आपको रेफर कर रही हूँ तो वो है सत्यनारायण। बायोकेमिस्ट्री अगर आप पढ़ना चाहते हो बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में, तो बेस्ट बुक है सत्यनारायण। उसमें ईजी फॉर्मेट में दिया हुआ है, ईजी डायग्राम्स हैं, ईजी लैंग्वेज है, आपको वो बहुत हेल्पफुल होगी पेपर में। दैट्स ऑल फॉर बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री का मैंने एक चैनल भी बताया था। मैंने बेसिकली क्या करा था, एक तो सत्यनारायण से पढ़ लिया था और दूसरा मैंने चैनल से पढ़ा था। वो बायोकेमिस्ट्री का इतना अच्छा चैनल है, मैंने चैनल्स की वीडियो बना दी है कि कौन कौन से चैनल मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, और वही मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। दैट्स ऑल फॉर बायोकेमिस्ट्री। अब हमने बात कर ली एनाटॉमी की, बात कर ली हमने, फिजियोलॉजी की बुक बात कर ली, और हमने बायोकेमिस्ट्री की। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने एनाटॉमी की कौन सी बुक बोली थी। हमने एनाटॉमी की बोली थी BD चौरसिया, और अगर जिसको नहीं पसंद आया वो विश्राम सिंह खरीद सकता है। देन बात करी थी फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी में जो मैंने बुक पढ़ी थी वो थी AK जैन, और जो मैंने फ्लो चार्ट्स और एक्स्ट्रा जो बुक मैंने पढ़ी थी फॉर फ्लो चार्ट एंड डायग्राम्स वो थी गाइड एंड हॉल।
सो एके जैन एंड गाइटन हॉल। उसके बाद जो मैंने बायोकेमिस्ट्री में बुक्स पढ़ी थी वो थी सत्यनारायण। वासुदेवन आप जा सकते हैं, आप एक बार देख सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगे उसका PDF डाउनलोड करें, बट फॉर मी आई डोंट लाइक वासुदेवन, सो आई रेफर यू द सत्यनारायण। सो दैट्स ऑल फॉर द बुक्स यू हैव टू बाय इन फर्स्ट ईयर। सो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आप अगर फर्स्ट ईयर में हमारे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एक बुक सेट मिलता है विद एप्रन। सो अगर आप जिसको वो खरीदना है तो वो खरीद सकता है, वैसे वो ऑप्शनल होता है, बट समटाइम दे फोर्स यू टू बाय दैट, बट इट्स ऑप्शनल। अगर आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, क्योंकि आप सबसे पहले आपका मेन मोटिव ये देखिए कि आपकी जो बुक्स हैं उसमें बुक सेट में जितनी भी जो बुक्स हैं वो आपके लिए यूज़ है या नहीं है। अगर वो आपको लगे जैसे कि उसमें वासुदेवन है और आपको नहीं अच्छी लगती, आपने PDF डाउनलोड कर लिया, आपने पढ़ी, नहीं अच्छा लगा, और आपके जो सीनियर्स आपके जो टीचर्स ने बोला नहीं अच्छी नहीं है, आपको ये बुक खरीदो, मतलब जो भी आपको जिस हिसाब से आपको सूटेबल लगता है उस हिसाब से आप अपनी बुक चेक करिए बुक साइट में। अगर बुक साइट में वो बुक्स अवेलेबल हैं तो आप जब भी खरीदिए बुक साइट को। मैं मेरी तरफ से तो अब मैं यही कहना चाहती हूँ कि बुक साइट आप ऐसे मत खरीदना, क्योंकि मैंने बुक सेट ले लिया था तो उसमें मेरी 1-2 बुक्स एक्स्ट्रा हो गई, जैसे वासुदेवन हो गई, फिजियोलॉजी की भी मेरी एक दूसरी बुक थी बट आई डोंट रिमेंबर दैट, तो वो भी मुझे थोड़ी नहीं सही लगी, तो देन आई मूव टू एके जैन। उसके बाद मैंने गाइटन हॉल का PDF कर लिया। तो मतलब बेसिकली आप एडमिशन लेने से पहले भी एक बार ट्राई करो कि जैसे आप मतलब जो टाइम है काउंसलिंग तक का, तो उसमें आप थोड़ी PDF डाउनलोड कर लो सब बुक्स की, थोड़ा एक गो थ्रू करो कि कैसा है। मैंने जो यूट्यूब चैनल्स दिए हैं उस पर जाके एक बार ये आप देखो कि वो मतलब क्या क्या कंटेंट है हमारे, जैसे एनाटमी कैसी है, फिजियोलॉजी कैसी है, टाइप्स ऑफ बुक्स में क्या क्या आपको बेटर लग रहा है, तो पहले PDF डाउनलोड करो, क्योंकि हर चीज़ खरीदना इज़ नॉट वर्थ। तो जो आप पढ़ते हो उसी को खरीदो, तो दैट्स मोर सूटेबल। सो एक तो और बुक साइट का एक फ़ायदा भी है हमारे कॉलेज में, जैसे अगर बुक साइट में आपको वही बुक्स हैं जो आप चाहते हो बाय करना, अगर वही बुक्स हैं तो बुक साइट में हमारा आपका एप्रन भी मिलता है और बुक साइट में हमारा एक स्टेथोस्कोप भी मिलता है और एक हमारी डायसेक्शन किट भी मिल जाती है। मतलब प्रॉपर आपको जो फर्स्ट ईयर में आपको यूज़ के लिए जितना भी सामान चाहिए ना फॉर एकेडमिक पर्पस, वो सारा आपको बुक साइट में मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते फिर भी अगर आपको लगेगा तो एक बार आप बुक साइट को चेक कर लीजिए, अगर आपको अच्छे लगे तभी आप खरीदिए। सो फर्स्ट ईयर में हमने एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की बुक्स खरीदनी है। मैंने जितना हो सकता है मैंने आपको सब चीज़ इसके बारे में बता दिया है। ये वीडियो में मैंने आपको जो जो बुक रेफर की हैं वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, मतलब जो मुझे फर्स्ट ईयर में हेल्प करी है और जो फर्स्ट ईयर में मेरे टीचर्स और मेरे सीनियर्स ने गई। तो और भी बहुत बुक्स हैं, अगर आपको लगे कि नहीं ये बुक्स नहीं है दीदी अच्छी ये बुक्स हैं, तो आप परेशान नहीं होए, आप अपने जाइए सीनियर्स और टीचर से पूछिए। अगर आपको दूसरी बुक्स अच्छी लग रही है आप उस बुक को रेफर कीजिए। बस आप मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप हर बुक पे जाके अपना पैसा मत खर्च करिए, कि हर बुक को खरीदना नहीं होता। जो बुक आप पढ़ना चाहते हो रियली आपको समझ में आए उस बुक में, उसको आप खरीदो, और जितनी भी एक्स्ट्रा बुक्स हैं उसका आप PDF डाउनलोड करो। और PDF डाउनलोड करने के लिए ये नेसेसरी नहीं है कि आपके पास iPad, आपके पास टैब होना ज़रूरी है जब भी आप बुक्स PDF में डाउनलोड करो। आप सीधा अपना फ़ोन ले सकते हो, फ़ोन में बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, बुक्स कहीं से भी डाउनलोड हो सकती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग।